मेरी पूंछ किसने चुराई? जो हुआ था उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा लियो ने महल की सभी बिल्लियों को इकट्ठा कर लिया था और अब हर कोई शक के घेरे में था। राजा लियो एक आलसी लेकिन खुश मिजाज राजा था, जिसे हर सुबह आईने में खुद को निहारना बहुत पसंद था। उस सुबह भी कुछ अलग नहीं था। वह उठा, आलस से अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और एक नए शाही दिन की तैयारी करने लगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हमेशा की तरह राजा लियो अपने सुनहरे आईने की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक वह रुक गया। कुछ अजीब लग रहा था, कुछ गायब था। राजा लियो वहीं जम गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी पूंछ गायब थी। मेरी पूंछ किसने चुराई? राजा लियो की दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। सैनिक घबरा गए। शाही बिल्लियां इधर उधर भागने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जल्द ही पूरे बिल्ली राज्य में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर राजा की पूंछ किसने चुराई? अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। कई रहस्यों को सुलझा चुका युवा जासूस कैप्टन व्हिस्कर्स तुरंत महल पहुंचा। उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय कर लिया। कैप्टन व्हिस्कर्स अकेला नहीं था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मिटन्स भी जांच में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर खोज शुरू की। उन्होंने हर सुराग को ध्यान से देखा, पंजों के निशान, पंख, यहाँ तक कि मछली वाली पाई के टुकड़े भी, लेकिन किसी भी सुराग का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। शाही रसोइयों से पूछताछ की गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बता पाता, अचानक कैप्टन व्हिस्कर्स को कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। वह और मिटन्स भीड़ भरे बाजार की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वह रहस्यमयी आकृति अंधेरे में गायब हो गई। दोनों से उसका पीछा करते करते महल के निषिद्ध खजाने वाले हिस्से तक पहुंच गए और तभी खजाने के कमरे के भीतर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन इससे पहले कि वे निषिद्ध खजाने के कमरे में प्रवेश करते, उन्हें महल के शाही कक्ष की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत महल की ओर भागे। आवाज का पीछा करते हुए कैप्टन व्हिस्कर्स और मिटन्स एक पुराने शाही कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच विशाल शाही मुकुट रखा हुआ था। हमेशा की तरह जिज्ञासु मिटन्स थोड़ा ज्यादा ही झुक गया और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह फिसलकर विशाल मुकुट के अंदर फंस गया। उसके छोटे छोटे पैर हवा में बेतहाशा हिलने लगे, जबकि कैप्टन व्हिस्कर्स उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इतनी बड़ी जांच के बीच भी दोनों दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कैप्टन व्हिस्कर्स की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। राजा लियो के शाही चोगे के नीचे से कुछ बाहर निकला हुआ था और फिर सच्चाई सामने आ गई। राजा लियो की पूंछ कभी चोरी हुई ही नहीं थी। वह तो बस उसके बड़े शाही चोगे के अंदर फंस गई थी। हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। पूरा राज्य खुशी मनाने लगा। राजा लियो भी राहत महसूस कर रहा था और बहुत खुश था। एक बार फिर बिल्ली राज्य में शांति लौट आई। रात हो गई, सब कुछ शांत था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। महल के अंदर निषिद्ध खजाने के कमरे के पास अंधेरे में कुछ हिल रहा था। कैप्टन व्हिस्कर्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने अगली ही पल देखा, उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए, जारी रहेगा।